समांतर श्रेणी, इसको समझते हैं कि किस तरह का अर्थ होता है श्रेणी का। तो सबसे पहले एक शब्द को और समझते हैं, अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम को समझते हैं कि क्या होता है अनुक्रम। जैसे उदाहरण लेते हैं, A1, A2, A3 ऐसी संख्या हो, इसी को अगर मैं प्लस A2 प्लस A3 ऐसे लिखूं, या A1 माइनस A2 माइनस A3 लिखूं, या A1 ऋण A2 धन A3 लिखूं, इस तरह से। तो इसमें से अनुक्रम कौन सा होगा, श्रेणी कौन सा होगा, तो इसको समझिए। श्रेणी में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं उनको हम कामा से अलग करते हैं, और श्रेणी जो होता है उसको हम धन या ऋण या धन ऋण दोनों के चिन्हों के द्वारा अलग करते हैं। तो जब इस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं, और जब इस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। इसी श्रेणी में हमको पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, जैसा यहाँ नाम देखें इसको, तो समान अंतर और श्रेणी, इसका अर्थ है कि ऐसी श्रेणी हो जिसमें एक समान अंतर हो, तो ऐसे श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। यह धनात्मक भी हो सकता है अंतर, या ऋणात्मक भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखें, उदाहरण लेते हैं, 3, 5, 7, 11 इस तरह का है। तो इसको हमने कामा में लिख दिया है, तो क्या हो गया, ये अनुक्रम हो गया। तो इसको हम कहेंगे समांतर अनुक्रम, क्योंकि समान अंतर। इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, अब इसको हम कहेंगे, क्योंकि समान अंतर है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 है, 2 का अंतर है। वैसे 5 और 7 है, 2 का अंतर है, इसको 9 लिखते हैं, 9। तो 7 और 9 इसमें भी क्या है, 2 का अंतर है। तो समान अंतर है और धन चिन्ह से लिखा हुआ है, तो जब धन या ऋण चिन्ह उपयोग करते हैं तो श्रेणी होता है। तो ये क्या हो गया हमारा नीचे वाला, ये श्रेणी है। किस तरह का श्रेणी हुआ, समान अंतर होने के कारण समांतर श्रेणी। अब इसको हमने कॉमा लगा के अलग किया है, लेकिन यहाँ भी अंतर क्या है, इसके और इसके बीच 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर अनुक्रम हो जाएगा। इस तरह से हमको अनुक्रम और श्रेणी के बीच का अर्थ समझ में आ गया। समांतर श्रेणी क्या होता है, समान अंतर हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे 11, 9, 7, 5 ऐसे लिखा हुआ है। तब यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, अगर ऐसे देखें तो 2 बोलते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी में अंतर हमेशा क्या निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना होगा। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, ऋण 2। वैसे यहाँ पे अंतर क्या होगा, ऋण 2। यहाँ भी अंतर क्या होगा, ऋण 2। तो ये हमारा क्या हो गया, समान अंतर होने के कारण समांतर श्रेणी। तो ये चीज समझ में आ गया कि ये जो समान अंतर है, इसके लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है सर्वांतर। सर्व सभी जगह एक समान अंतर रहता है, तो सर्वांतर। इसके लिए जो संकेत उपयोग किया जाता है, डी का उपयोग किया जाता है। अर्थात सर्वांतर का मतलब होता है, जिसको हम डी से लिखेंगे, दूसरा पद A2 माइनस A1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए,
मतलब जहाँ भी हम चेक करेंगे वहाँ पे जैसे हम A3 को चेक करेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे। अगर यहाँ पे हम चेक करना चाहें तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो सभी जगह हमारा क्या आएगा, एक समान अंतर आएगा, इसीलिए ये सर्वांतर कहलाएगा। और ये श्रेणी जो होगी समान अंतर के कारण समांतर श्रेणी कहलाएगा। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जैसे इस उदाहरण से स्पष्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनता है और उसका क्या अर्थ होता है। समांतर श्रेणी में किसी भी अनुक्रम या श्रेणी में हम पद की संख्या को ज्ञात करना या उनके बीच में क्या संबंध है, इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र हमारा है an बराबर a धन n-1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या है, पदों की संख्या। ये हम कितने पद उपयोग करें, जैसे यहाँ पे अगर पदों की संख्या 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट लगा है, तो मान लीजिए ये A17 पे खत्म हुआ, तो पदों की संख्या देखें तो ये 17 होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो हम 7 तक की बस देखते हैं तो कितने पद हुए थे, 1 2 3 पद हुए, तो n का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से पदों की संख्या को n से व्यक्त करेंगे। a जो है प्रथम पद है, मतलब हमारा सीरीज या अनुक्रम जहाँ से शुरू होता है वो प्रथम पद कहलाता है, ठीक है। और d तो पता ही है, अभी हम बात करके आए हैं सर्वांतर, समान अंतर सब जगह, तो d का मान हो गया। an मतलब nवां पद, an का मतलब है nवां पद। इस तरह से हमारा यह nवां पद निकालने का सूत्र है। तो इस तरह आज हमने देखा कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है और nवां पद निकालने का सूत्र क्या है।